Assalamu alaikum, I'm Dr. Haya and this is Dr. Haya Reviews, your go-to source for science-backed skincare, haircare and beauty products reviews based on the ranking list and my experience. And now you know the drill. Please like this video and subscribe my channel. And let me tell you that today I'm reviewing Primary Skin Sunscreen and their pimple patches. Firstly, let's discuss their pimple patches and are they worth it? First of all, what is pimple patch? पिंपल पैच एक छोटा सा एडिसिव स्टिकर होता है विच इज मेड फ्रॉम अ जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड हाइड्रोकोलॉइड, जो कि हम डायरेक्टली पिंपल पर चिपका देते हैं और वो वहाँ से पस एब्जॉर्ब कर लेता है और एक हीलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर द पिंपल, जिससे पिंपल जल्दी हील हो जाता है। पिंपल पैचेस की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं: हाइड्रोकोलॉइड पैचेस, मेडिकेटेड पैचेस एंड माइक्रो नीडलिंग पैचेस। I will briefly discuss all these 3 types for your info, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आएँ और कुछ नया ना सीखें तो ऐसे तो मैं नहीं जाने देती अपनी ऑडियंस को। तो फर्स्ट इज हाइड्रोकोलॉइड पैचेस। ये नॉन मेडिकेटेड पैचेस होते हैं जिसमें सिर्फ हाइड्रोकोलॉइड होती है और कोई एक्स्ट्रा मेडिकेटेड इंग्रेडिएंट नहीं होता। हाइड्रोकोलॉइड पैचेस उन पिंपल्स के लिए अच्छा होता है जिसका ऑलरेडी हेड बना होता है, तो वो उस पिंपल में से पस एब्जॉर्ब कर लेता है, पिंपल को मॉइस्ट रखता है और हीलिंग को स्पीड अप कर देता है। एग्जाम्पल्स आर वेरी फेमस माइटी पैच, कॉस्रिक्स पिंपल मास्टर पैच, लोकल में एक्यूफिस कॉस्मेटिक्स पिंपल पैच। देन कम्स मेडिकेटेड पैचेस। इन पैचेस में इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक सैलिसाइलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और टी ट्री ऑयल। मेडिकेटेड पैचेस जिनमें सैलिसाइलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड हो दे आर गुड, बट अगर उसमें टी ट्री ऑयल हो देन इट्स अ डेफिनेट नो नो। टी ट्री ऑयल इज एन इसेंशियल ऑयल एंड ऑल दो इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट ये हाइपर पिगमेंटेशन कराता है, सो अवॉइड टी ट्री ऑयल। और प्राइमरी स्किन के पिंपल पैच में सैलिसाइलिक एसिड है, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेडिकेटेड पिंपल पैच। एक्वाफिस कॉस्मेटिक्स का मेडिकेटेड पिंपल पैच भी आता है। थर्ड इज माइक्रो नीडलिंग और कॉम्बिनेशन पैचेस। इनमें टाइनी स्पाइक्स होते हैं दैट डिलीवर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इनटू द स्किन एंड दे आर गुड फॉर सिस्टिक एक्ने। पाकिस्तानी तो मुझे कोई नजर नहीं आए, बट अमेजोन पर जिटस्टिका किला पिंपल पैच इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो नीडलिंग और कॉम्बिनेशन पैच। सो जब भी आपने पिंपल पैच चूज करना है तो आइडियली इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर टाइप ऑफ एक्ने एंड द स्टेज ऑफ पिंपल। सो लेट्स डिस्कस प्राइमरी स्किन पिंपल पैच। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ मेडिकेटेड पिंपल पैच। There are 36 pimple patches in rupees 990, जिसमें से 12 पैचेस का साइज 12 by 12 mm का है एंड रेस्ट ऑफ द अदर आर 8 by 8 mm साइज, जो कि मुझे पसंद नहीं आई। बिकॉज पिंपल पैच तभी अच्छा वर्क करेगा जब वो फुली पिंपल को कवर करेगा। तो छोटे पिंपल्स के पैचेस ज्यादा हैं और बड़े पिंपल्स के कम, जबकि मेरे ख्याल में छोटे बड़े पैचेस इक्वल क्वांटिटी में होते तो ज्यादा अच्छा होता। छोटे को बहुत देखभाल कर लगाना पड़ता है और उसे हाथ लगाते ही क्रीज आने लगती है, जैसे कि ये। बिकॉज अगर क्रीज आ गई तो फिर ये अच्छे से वहां से फेस पर स्टिक नहीं करेगा। सो आप स्टेराइल ट्वीजर भी यूज कर सकते हैं पैच को पिक करने के लिए, बट आई प्रेफर माई फिंगर्स, सो दीज मोर नंबर ऑफ स्मॉलर साइजेस आर जस्ट रिडेंडेंट। अच्छी बात इनकी ये है कि दे स्टिक वेरी वेल ऑन द पिंपल। जब तक खुद ना उतारो, खुद से उतर कर गिरते नहीं है। इवन आई वॉश माई फेस विद दिस पैच ऑन, तो ये फिर भी नहीं उतरा, सो दे आर ड्यूरेबल। So after one good and one bad point, third is they are not invisible. Although they do not claim it to, but yeah, these pimple patches are obvious. But जितना prominent और aesthetically unappealing pimple लगता है तो patch इतना भी बुरा नहीं लगता. So this patch still looks somewhat obvious. So this was all about primary skin pimple patches. अब आपने इसे use कैसे करना है? The most important step is to wash your hands and face first and let the skin dry. अगर फेस और हैंड्स धुले हुए नहीं होंगे देन इट्स यूजलेस। फिर आपने इस स्टिकर को लेना है और अपने पिंपल पर रखकर जरा सा प्रेस करेंगे और ये चिपक जाएगा और आपका पिंपल फुली कवर्ड होना चाहिए विद अ पिंपल पैच। एटलीस्ट 8 to 12 आवर्स आपने इसको लगा कर रखना है एंड आइडियली अप टू 24 आवर्स। उसके बाद आपने उसको रिमूव कर देना है और इफ पैच टर्न्स वाइट देन फिर भी उसको रिमूव कर देंगे और अगर ज़रूरत हो तो रिप्लेस कर देंगे विद अ न्यू वन। मेरा तो एक ही पैच लगाने पर पिंपल पॉप हो जाता था, सो आई डिडंट रिप्लेस इट। आई वुड एडवाइस कि अगर आप इसके नीचे स्पॉट ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इट वुड देन एक्ट एज एन ऑक्लूसिव, तो इरिटेशन हो सकती है। बट अगर आपने फिर भी स्पॉट ट्रीटमेंट यूज़ करनी है देन लेट दैट स्पॉट ट्रीटमेंट ड्राई फर्स्ट कम्प्लीटली एंड देन यू कैन लेयर पिंपल पैच।
अच्छा, अब अगर आपको ये पिंपल लेना चाहिए या नहीं, अगर आपको किसी इवेंट पर जाना है और पिंपल हो गया है, देन आप इसको लगाकर पिंपल को हाइड करके ऊपर मेकअप भी लेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पिंपल को पॉप करने की आदत है और आपसे नहीं रहा जाता, देन इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ पॉपिंग योर पिंपल, राइट? या आपको पिंपल दिखने में अच्छा नहीं लगता, तो इस सूरत में भी आप पिंपल पैचेस यूज कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट्स नॉट अ नेसेसरी थिंग, बट या यू कैन यूज इट इफ यू वांट टू। अच्छा, पिंपल पैचेस के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि ये सिर्फ आपके पिंपल को जल्दी हील करेगा, ठीक है, उसमें से पस जल्दी निकलेगी, बट याद रहे कि ये पिंपल भी निशान छोड़कर ही जाएगा। So this was all about pimple patches and specifically primary skin's pimple patch. And now without wasting any time, let's move towards our sunscreen review. It's BFF SPF 65 Centella Soothing Sun Milk Sunscreen by this Pakistani brand प्राइमरी। ये सनस्क्रीन मेरी विश लिस्ट पर तब आई जब मैंने सुना कि इट्स लाइक अ कोरियन सनस्क्रीन, बिकॉज ऐसे तो जीरो वाइट का सनस्क्रीन और भी है मार्केट में, बट अंडर माई मेकअप आई ऑलवेज गो फॉर कोरियन सनस्क्रीन। आई डोंट नो, बट उस पर मेकअप और भी अच्छा लगता है, बट ऑब्वियसली कोरियन सनस्क्रीन आर एक्सपेंसिव, सो आई बॉट एंड ट्राइड प्राइमरीज BFF सनस्क्रीन। अच्छा, अफोर्डेबल साइड पर तो ये भी नहीं है, बट कोरियन और इंटरनेशनल सनस्क्रीन के कंपैरेटिवली सस्ती है। 50 ml प्रोडक्ट वुड कॉस्ट यू ₹2200। ये सनस्क्रीन SPF 65 है, एंड एज यू नो SPF रेटिंग विल टेल यू अबाउट UVB प्रोटेक्शन। UVB rays cause tanning or burning, and it should be at least 50 for good UVB protection. And PA pluses will tell you about UVA protection. UVA rays cause aging. Maximum number of pluses are 4, and BFF sunscreen has 3 pluses, which means it will provide you high UVA protection, which is very good. So this sunscreen is broad spectrum with UVA and UVB protection. इसके साथ साथ ये डीनेचर्ड अल्कोहल फ्री भी है, एसेंशियल ऑयल्स फ्री भी है और फ्रेग्रेंस फ्री भी। सो ये एक अच्छी सनस्क्रीन के सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। नाउ लेट्स चेक आउट इट्स इंकी लिस्ट। इस सनस्क्रीन के 5 फिल्टर्स हैं, आउट ऑफ विच ऑक्टेनॉक्स Z, टिनोसॉर्ब S, एवोबेंजोन एंड यूनिवॉल A+ आर केमिकल filters and titanium dioxide is physical filter. So it's a hybrid sunscreen but with zero white cast. Other than sunscreen filters, it also contains antioxidants like tocopherol acetate, skin brightening ingredients like licorice root extract, and soothing ingredients like Centella asiatica, panthenol, and aloe vera extract. Other than these, emollients, humectants, and preservatives are there. अच्छा, इसका बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर है, बहुत लाइट वेट है, स्किन में फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है और नॉन ग्रीसी फील देती है। और इसको मैंने डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस पर भी ट्राई किया है और बिल्कुल ज़ीरो वाइट कास्ट है इसकी। सो आई रियली लाइक इट्स टेक्सचर। अंडर मेकअप भी बिल्कुल सेट रहती है और बिल्कुल स्किन को ड्राई नहीं करती। आई हैव नॉर्मल टू ड्राई स्किन, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, एंड आई हैव हर्ड एंड सीन दैट इट्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। अगर आपको सनस्क्रीन से आई बर्निंग का इशू है, तो मैं बताती चलूँ कि ये सनस्क्रीन आई बर्निंग भी नहीं कराती, और बाकी हाइब्रिड सनस्क्रीन की तरह आपने इसको भी सन एक्सपोजर से 15 मिनट्स पहले लगाना है। सो इन शॉर्ट, आई जस्ट लव दिस सनस्क्रीन एंड इट्स टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, देन डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब। बाय।